की स्टार्टिंग में लिन जियांग का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है। जियांग बेचारा इस टेंशन में होता है कि लिन को उसका बनाया हुआ खाना पसंद आएगा भी या नहीं। लिन जियांग के बनाए हुए खाने की तारीफ करती है और कहती है, मिस्टर जियांग तुम सच में कुकिंग करने में बहुत अच्छे हो। ये सुनकर जियांग की सांस में सांस आती है और वो लिन को खाना देने लगता है। लिन कहती है क्या वो इस चीज को रेगुलर कर सकते हैं बिकॉज उसे जियांग का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगा। जियांग कहता है किसी भी टाइम जब लिन चाहे। इसे सुनकर लिन जियांग को थैंक यू कहती है। जियांग लिन से कहता है वो देख रहा है लिन को खाना खाना पसंद है और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो लिन को करना पसंद है। बेसिकली जियांग लिन के बारे में जानना चाहता था। लिन कहती है ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जब भी उसके पास टाइम होता है वो जिम जाती है बॉक्सिंग करने के लिए। इससे उसका वर्क का प्रेशर काफी कम हो जाता है और लिन जैसे लोएस्ट लेवल वाले स्टाफ पर वर्क का कुछ ज्यादा ही प्रेशर होता है और बॉक्सिंग सबसे अच्छा तरीका है अपने प्रेशर को कम करने का। फिर लिन जियांग को खाना देती है और जियांग लिन को देखने लगता है। लिन कहती है उसने सोचा था कि आज रात वो जियांग के लिए खाना खरीदेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। जियांग ने ही उसके लिए इतना सारा खाना बना दिया और वो इन सभी चीजों के लिए जियांग को थैंक यू कहती है। जियांग कहता है यू आर वेलकम। लिन जियांग को खाना खाने के लिए कहती है। रात में लिन को दिखाया जाता है जो कि जियांग के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ जियांग का भी यही हाल होता है, वो भी उन दोनों के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। फिर जियांग मिस्टर जू को कॉल करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों को साथ में जिम जाने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर जू तो जियांग को साफ साफ मना कर देता है कि वो कल जिम नहीं जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लिन को दिखाया जाता है जो जिम में स्ट्रेचिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जू आता है और वो लिन को देख लेता है। वो लिन के पास जाता है और उससे कहता है, लिन तुम हर जगह क्यों आ जाती हो और क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो। लिन मिस्टर जू से कहती है आप अपने साथ फ्लर्ट करना बंद कीजिए। मिस्टर जू कहता है क्या मैं अपने साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। मिस्टर जू लिन से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर लिन का बॉक्सिंग कोच आ जाता है और वो लिन से पूछता है क्या ये आदमी मतलब कि मिस्टर जू तुम्हारा फ्रेंड है, जिस पर लिन हाँ कर देती है। तो लिन का कोच कहता है तो तुम दोनों साथ में प्रैक्टिस करना। फिर हमें मिस्टर जू और लिन दोनों को ही बॉक्सिंग रिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जू लिन से कहता है मुझे नहीं पता तुम मेरे बॉस को सिड्यूस करने के लिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन ये सब बंद कर दो। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है तभी लिन उस पर लात घूसों की बारिश कर देती है और उसे पंचिंग बैग की तरह अच्छे से धो देती है। बेचारे मिस्टर जू का तो बुरा हाल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जिम से बाहर आ रहे होते हैं और वो दोनों आपस में मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाता है। लिन कहती है मिस्टर जियांग आप यहाँ पर क्यों आए, जिस पर जियांग कहता है मैं तुम दोनों को पिक करने के लिए आया हूँ और वो लिन को एक बैग देता है। लिन जब उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें नए पंचिंग ग्लव्स होते हैं। फिर हमें लिन को टेरेस पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है और जियांग नीचे कार में बैठकर लिन को ही देखे जा रहा होता है। मिस्टर जू जियांग से कहता है तुमने अच्छा किया लिन से दूर रहकर। जियांग पूछता है क्यों। मिस्टर जू कहता है तुमने सिर्फ उसकी वजह से मेरा नाम बॉक्सिंग क्लासेस में रजिस्टर किया। अभी जियांग दिखता है लिन के पास उसका एक्स फियांसे चेन फीफान आता है। मिस्टर जू जियांग से कहता है हमें इस फीफान को एक अच्छा लेसन सिखाना होगा, जिस पर वो दोनों ही एग्री होते हैं। लिन से कहता है तुम और मिस्टर जियांग दोनों ही एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हो और तुमने सिर्फ उसके लिए मुझे छोड़ दिया। मैं सही कह रहा हूँ ना। तुमने मुझसे मेरा अपार्टमेंट छीन लिया और किसी रिच पर्सन के साथ हुकअप कर लिया। ये सुनकर लिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फीफान उसे रोकता है। लिन फीफान से कहती है हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, तो मुझे हैरेस करना बंद करो। फीफान लिन से कहता है तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम जितना खुद को प्रिटी समझती हो तुम उतनी नहीं हो। तुम्हें क्या सच में लगता है जियांग चूहेंग तुम में इंटरेस्टेड है? तुम सिर्फ उसके लिए एक खिलौना हो। वो आज से पहले तुम जैसी लड़की से नहीं मिला, इसलिए वो तुम में इंटरेस्टेड है, लेकिन जब वो तुमसे बोर हो जाएगा वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। फीफान की ये सारी बातें सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मार देती है। फीफान जब लिन को मारने की कोशिश करता है तो वहाँ पर जियांग आ जाता है और वो उसे हिट कर देता है। जियांग फीफान से कहता है वो उसकी वुमन से दूर रहे, जिसे सुनकर लिन शॉक हो जाती है। देन जियांग लिन को होल्ड करता है और उसे एक किस कर देता है। फिर हमें जियांग को उसके घर में आता हुआ दिखाया जाता है। मिस्टर जू उसके पीछे आता है और पूछता है तुम लिन को किस कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी फर्स्ट किस थी। जियांग कहता है बस उसका मूड किया, जिस पर मिस्टर जू कहता है तुम्हें अपना मूड अपने पास रखना चाहिए। जियांग कहता है लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। मिस्टर जू कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जियांग कहता है मैं काफी थक चुका हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ बेड पर सोने के लिए, तुम काउच पे सो जाना। जियांग वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर जू कहता है वेट, मैं तुम्हारा कजन हूँ तो तुम्हें मुझे
बताना चाहिए, क्या तुम लिन में सच में इंटरेस्टेड हो? जियांग कहता है उसके पास लिन के लिए स्पेशल फीलिंग्स है। मिस्टर जू पूछता है स्पेशल फीलिंग्स, पर वो क्या है? जियांग कहता है वो मिस्टर जू का नया वाला बेडिंग सेट लिन को देगा और शायद लिन को वो पसंद आए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जू ये कहता रह जाता है रुको, तुम मेरा नया वाला बेडिंग सेट लिन को कैसे दे सकते हो? दूसरी तरफ लिन बहुत खुश होती है और वो मिस्टर जियांग के दिए हुए ग्लव से खेल रही होती है। उसे बार बार मिस्टर जियांग और उसकी किस याद आ रही होती है। लिन सोचती है जियांग ने उसे वो किस फीफान से दूर करने के लिए की थी, लेकिन उसे इतना स्वीट अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लिन को जियांग के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग लिन को नए प्रोजेक्ट के लिए प्रमोट कर देता है और उसे सारी जिम्मेदारियां दे देता है कि जितने भी न्यू प्रोजेक्ट के लिए उन लोगों को सप्लाईज चाहिए उनका ध्यान लिन रखेगी और लिन इस पर अच्छे से काम करे। लिन जियांग से कहती है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी। जियांग कहता है लिन तुम अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत लेना और मिस्टर जू तुम्हारी हेल्प करेगा। मिस्टर जू लिन को एक फाइल दिखाता है और कहता है इसमें वो सारी सप्लाईज हैं जो न्यू प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए होंगी, तुम इसे एक बार देख लो और ये भी देख लो कि तुम इस बारे में क्या कर सकती हो। तभी लिन कहती है अगर आप लोगों को कुछ और नहीं कहना हो तो मैं वापस अपने काम पर जाती हूँ। लिन एक पर्सन मिस्टर जैंग से कॉल करती है और उसे मिलने के लिए कहती है। फिर हमें लिन को एक ब्यूटी सैलून में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जैंग ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। फीफान भी उस सैलून में आया होता है और वो चुपके से लिन और मिस्टर जैंग की कुछ फोटोज खींचता है। फीफान भी अपना मुंह कवर करके उन दोनों का पीछा करता है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर जैंग एक रूम में मसाज करवा रहे होते हैं और वो लिन से कहते हैं तुम जानती हो इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, जो भी इतनी अच्छी जगह पर। वो कहते हैं तुम मुझे वो चीज दो जो मुझे चाहिए, मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो तो मेरा मतलब समझ चुकी होगी। यहाँ पर मिस्टर जैंग लिन से रिश्वत के बारे में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर जैंग इस बात को काफी ज्यादा घुमा फिरा कर कह रहे होते हैं, लेकिन लिन काफी ज्यादा स्मार्ट होती है। वो समझ जाती है कि मिस्टर जैंग सिर्फ और सिर्फ रिश्वत चाहते हैं। लिन को ये बात जानकर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल करती है और मिस्टर जैंग से हंसकर बात करती है। फीफान रूम के बाहर से उन दोनों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैलून की एक वर्कर आ जाती है जो उसे देख लेती है। तो फीफान को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन वो वर्कर कह रही होती है रुको, तुम कौन हो? रात के टाइम पे हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि जियांग के घर आती है और वो कहती है उसे जियांग से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन मिस्टर जू ये कहकर गेट बंद करने लगता है कि जियांग यहाँ पर नहीं है, लेकिन तभी जियांग मिस्टर जू से कहता है वो लिन को अंदर आने दे। देन जियांग सारा सॉल्ट नीचे फेंक देता है और मिस्टर जू से कहता है उनके पास सॉल्ट नहीं है। वो इनडायरेक्टली मिस्टर जू को सॉल्ट लाने के लिए कहता है। मिस्टर जू कहता है वो दोनों फूड डिलीवरी को कॉल कर देंगे, जिस पर जियांग उसे गुस्से से देखने लगता है और बेचारे मिस्टर जू को वहाँ से जाना पड़ता है। तभी लिन अंदर आती है। लिन जियांग से कहती है उसे मिस्टर जैंग से हुई उसकी मीटिंग के बारे में उसे कुछ बताना है और उसने मिस्टर जैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई है, जिससे उसे पता चला है कि मिस्टर जैंग हमेशा ही रिश्वत लेते हैं। साथ ही वो जियांग को 2 फाइलें देती है जिसमें उसके कारनामे और सारे सप्लाईज थे। लेकिन जियांग तो लिन को सूप टेस्ट करने के लिए कहता है। लिन जैसे ही सूप टेस्ट करने वाली होती है तभी वहाँ पर मिस्टर जू आ जाता है और वो कहता है तुम लोग सॉल्ट के बारे में भूल गए। इसी के साथ माय बॉस नेक्स्ट डोर का पार्ट 3 खत्म होता है।